वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में प्रॉफिट लॉस चल रहा है। पार्ट नंबर 11 हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या है। देखो हमारे पास पहला सवाल इस पार्ट में। तो पहला सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और तथा इस पर 15% की छूट देता है, तो वो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कैसे करेंगे? तीन चीजों की बात हो रही है, सीपीएमपी एसपी, तो यहाँ पे लिख दिया सीपीएमपी एसपी। सबसे पहले 40% का बढ़ाकर अंकित करता है। वो जितने में भी खरीदा उससे 40% ज्यादा अंकित करता है। तो 40% को हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इसको 2/5 फ्रैक्शन के रूप में। क्या लिखते हैं? 2/5 ही लिखते हैं। 5 के ऊपर अगर 2 बढ़ा रहा है, इसका मतलब 5 की जगह उसने कितना अंकित किया? 7 रुपया अंकित किया। उसके बाद वो क्या करता है कि 15% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। 15% को भिन्न के रूप में अगर देखें तो कितना होता है? ये होता है 3/20। तो अगर 20 के ऊपर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब 20 की चीज कितने में बेची गई? 17 रुपए में बेची गई। कितने में बेची गई? 17 रुपए में बेची गई। अब क्या करना है? इन दोनों रेशियोज को मर्ज करना है और फाइनली चेक करना है कि लाभ कितने प्रतिशत का है। तो यहाँ पे 7 का और 120 का एलसीएम कितना होगा? 140। यहाँ पे मैंने लिख दिया 140। 7 से 140 कैसे आया? 20 से गुणा करने पर। तो 7 वाली लाइन में जो भी है उसको कर देंगे 20 से गुणा। तो 5 को 20 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 100। 20 को कर लो 7 से गुणा, तो इसको भी क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? कितना मिल जाएगा? 119। सवाल में बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना है, ज्ञात करो। तो लाभ और हानि का पता कैसे लगाया जाता है? सीधा आप तो सीपी और एसपी का रेशियो चेक करो। लाभ और हानि का पता आपको यहीं से मिलेगा। तो अगर 100 यूनिट्स की चीज 119 यूनिट्स में बेची जा रही है, मतलब बीच में 19 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर निकाला जाता है? सीपी के ऊपर। तो बट्टा में रख दो सीपी और इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए लगा दो 100 का गुणा। 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 19%। 19% मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? आप खुद भी ट्राई जरूर करें हर एक सवाल को। छोटे छोटे से बेसिक सवाल है, यहाँ से छोटे छोटे से जो हल्के हल्के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। अब करते हैं, देखो इस सवाल को क्या कह रहा है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा दे तो पहले से 30 रुपए कम का लाभ कमाएगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। देखो पहले कितना बट्टा दे रहा था? 5% का। ठीक है, अब कितना बट्टा दे रहा है? 7% का। बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है? एमपी पर दिया जाता है। तो पहले 5 का दे रहा था, अब 7 का दे रहा है। इसका मतलब अब वो 2% ज्यादा बट्टा दे रहा है, 2% की छूट ज्यादा दे रहा है। तो अगर वो छूट ज्यादा देगा तो उसके लिए तो घाटा ही है ना, नुकसान ही है उसके लिए तो, क्योंकि वो छूट ज्यादा दे रहा है। ग्राहकों के लिए जरूर फायदा है लेकिन उसके लिए तो घाटा है। तो कितना घाटा हुआ उसको? तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको 2% का घाटा हुआ। किसका 2%? एमपी का 2%, क्योंकि डिस्काउंट सारा एमपी पर ही निकाला जाता है। 2% का घाटा हो रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखा जाए तो कितना घाटा हो रहा है? 30 रुपए का घाटा हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि 2% 30 रुपए के बराबर है। 2% 30 रुपए के बराबर है। तो अगर 2% 30 रुपए के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 2 से 100 कैसे आया? 50 गुणा करने पर। तो मैं इसको भी 50 से गुणा कर लूं तो 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। तो 1500 रुपए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 1500 रुपए नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ चुका है क्या किया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद में 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करना है। पहले तो 15% का बट्टा देने के बाद में भी 20% का लाभ हो रहा है। तो पहले मैं सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लूं। तो सीपी, एमपी और एसपी, इन सब का रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 15% डिस्काउंट की बात हो रही है। 15% किसके बराबर होता है? 3/20 के बराबर होता है। तो अगर 20 रुपए के ऊपर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब 20 रुपए की चीज बेची कितने में? 17 में बेची। डिस्काउंट का सारा हिसाब किताब किसके ऊपर होता है? एमपी के ऊपर होता है। एमपी के ऊपर आप डिस्काउंट देकर चीज को बेचते हो, तो इसलिए बेचने वाले मूल्य पे यानी एसपी पे मैंने लिख दिया।
ये रेशियो यहाँ पे आ गया। उसके बाद 20% का फायदा दे रहा है, इसको भी तो लिखना है। 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के। तो अगर 5 के ऊपर 1 रुपए का फायदा है, इसका मतलब 5 की चीज 6 में बेची। तो 5 की चीज 6 में बेची, तो यहाँ पे लिख लो 5 की चीज 6 में बेची। प्रॉफिट और लॉस का सारा हिसाब किताब सीपी और एसपी के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों रेशियो को मर्ज करना है। 17 × 6 कितना हो गया? देखो 102। 17 से ये 102 कैसा आया? 6 गुणा करने पर तो 17 वाली लाइन में जो भी है उसको 6 से गुणा कर लो। तो 20 को 6 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 120। उसके बाद 6 से ये 102 कैसे आया? 17 से गुणा करने पर। तो इसको भी क्या कर लेंगे? देखो यहाँ पे 17 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 17 × 5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 85। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 85। सही है। अब आगे सवाल कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? ये कह रहा है कि ये जो 85 है उसकी एक्चुअल वैल्यू 153 है, तो फिर ये कितना होगा ये फाइंड करना है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 153 डिवाइड में कर दूं 85, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। और इसको मैं कर दूंगा 120 से गुणा, तो मुझे यहां से 120 यूनिट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? देखो 17 से अगर काटूं तो 9 बार में कट रहा है, 17 से काट दिया मैंने तो 5 बार में कट रहा है, 5 से अगर इसको काटूं तो 24 बार में कट रहा है, 24 × 9 करना है मुझे। ठीक है, तो 24 × 9 कितना हो जाएगा? देखो 9 चौक 36, यहाँ पे आ गया 3, 9 × 2 18 और 3 कितना होगा? 18 और 3 होगा 21। तो 216 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप सही से समझ में आ रहे हैं आपको सारे सवाल और आप ट्राई भी कर रहे हो। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है कि एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, पहले पॉज करके ट्राई करो। अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो 20% की छूट है, पहले तो सीपी एमपी एसपी लिख लो। छूट हमेशा किस पर मिलती है? एमपी पर मिलती है। 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के, यानी 5 के ऊपर 1 की छूट, यानी 5 की चीज 4 में गई। सही है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 4 के ऊपर अगर 1 का प्रॉफिट है, इसका मतलब 4 की चीज कितने में गई? 4 की चीज 5 में गई। प्रॉफिट एंड लॉस का सारा हिसाब किताब सीपी और एसपी के बीच में लिखना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है? तो रेशियो को मर्ज करना है। 5 × 4 कितना होता है? 20। 4 से 20 कैसा आया? 5 गुणा करने पर, तो इसको 5 से गुणा कर लो 25। 5 से 20 कैसा आया? 4 गुणा करने पर, तो इसको 4 से गुणा कर लो 16। ये आ गया मेरे पास सीपी एमपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्रय मूल्य अगर इतना है तो अंकित मूल्य कितना होगा। मतलब इस 16 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी है, इतनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो 432 के अंदर अगर मैं 16 का भाग लगा लूं तो कितना मिल जाएगा मुझे? 25 मिल जाएगा। देखो सही है क्या? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 16 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 16 से कितनी बार में कट गया? 2 बार में 32 तक कट गया। आगे चला जाएगा देखो 11। उसके बाद और मुझे काटना है यहाँ पे, तो ये कितनी बार में कट रहा है? 16 से 7 बार में कट रहा है, 112 तक। अब 27 × 25 करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 25 × 25 कितना होता है? 625। 50 और जोड़ लो उसमें, कितना हो जाएगा? 675। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। अगर 20% की छूट दे रहे हो तो विक्रय मूल्य 24 है, तो अगर 30% की छूट दे रहे हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। देखो एमपी तो फिक्स है, एमपी तो जो है वो की वो है, आप तो बस उसके ऊपर नई नई छूट दे रहे हो। पहले 20 की दे रहे हो, अब 30 की दे रहे हो, तो इस वजह से एसपी चेंज हो जाएगी। पहले कुछ एसपी मिल रही थी और अब कुछ नई एसपी मिलेगी। ठीक है, बाकी एमपी तो फिक्स है। तो यहां पे देखना 20% की छूट दे रहे हो, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी 5 की जगह आप 4 में दे रहे हो। लेकिन अब आप 30% की छूट दे रहे हो। 30% किसके बराबर होता है? 3/10 के बराबर होता है। इसका मतलब 10 की जगह आप कितने में दे रहे हो? इस बार 7 में दे रहे हो। पहले वाला पुरानी एसपी पे, नया अब वाला नई एसपी पे। अब कर देते हैं इन दोनों रेशियोज को मर्ज। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 10 हो गया। 5 से 10 कैसे आया? डबल करने पर, तो 4 का डबल कर लो 8। 10 से 10 कैसे आया? 1 गुणा करने पर, तो 10 वाली लाइन में जो भी है उसको कर लो 1 से गुणा,
तो 7 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 7। सही है यहाँ तक। अब आपको बोला है कि अब विक्रय मूल्य कितना होगा अगर पुराना विक्रय मूल्य 24 है, पुराना विक्रय मूल्य 8 है। फिलहाल यहाँ पे 8 की वैल्यू सवाल कह रहा है कि 8 नहीं है 24 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 3। सही है, 8 को 3 से गुणा किया तभी तो 24 हुआ। तो फिर यहां से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको भी कर लो 3 से गुणा, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अगला सवाल है कि एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, ये आपको ज्ञात करना है। फिर से 3 बातें हो रही है यहाँ पे। एक तो सीपी, एमपी और एसपी के लिए 3 चीजें लिख दी यहाँ पे। पहले तो वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। 15% का मतलब कितना होता है 3/20। डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, एमपी के ऊपर दिया जाता है। इसका मतलब 20 की चीज 17 में बेची। भाई 3/20 लिखा है, 20 के ऊपर अगर 3 की छूट है, इसका मतलब 20 की चीज 17 में बेची है। उसके बाद ऐसा करने पर भी उसको 19% का लाभ हो रहा है। 19% किसके बराबर होता है, तो 19% होता है 19/100 के बराबर। इसको फ्रैक्शन में यूं कहीं छोड़ देते हैं। तो अगर 100 रुपए के ऊपर 19 रुपए का लाभ है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज कितने में बेची गई है, 119 रुपए में बेची गई है। देखो सही है क्या, 100 रुपए की चीज 119 रुपए में बेची गई है। तो ये दोनों रेशियो मैंने लिख दिया। डिस्काउंट वाला रेशियो फिक्स ही कर लो, दिमाग में फिट कर लो इस चीज को कि एमपी से एसपी पे लिखना है। प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो होता है उसको सीपी से एसपी के बीच में लिखना है। आपको सवाल बोल रहा है कि सीपी को कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है एमपी के लिए, तो आपको ये वाला रेशियो फाइंड करना है। तो पहला फिलहाल मैं इन दोनों रेशियोज को जो है मर्ज कर लूं। 17 और 119 का एलसीएम कितना आ रहा है, 119 ही आ रहा है। 17 से 119 कैसा आया, 7 गुणा करने पर, तो इसको 7 से गुणा कर लेंगे, कितना हो गया 140। 119 से 119 कैसा आया, 1 गुणा करने पर, तो 119 वाली लाइन में जो भी है इसको 1 से गुणा कर देंगे, तो 100 इंटू 1 कितना हो गया 100। अब आप 100 रुपए की जगह 140 रुपए अंकित कर रहे हो। कितना बढ़ाकर अंकित किया आपने, 40 यूनिट बढ़ाकर अंकित किया। तो 40/100 इंटू 100 कर देंगे, कितना मिल जाएगा 40% मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल हमारे पास है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% की छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। फिर से सीपीएमपी एसपी सवाल कह रहा है कि दुकानदार 10% की छूट तो देता है, लेकिन वो पहले से 20% ज्यादा अंकित करके रखता है। तो अगर 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 10 की जगह वो 9 में बेच रहा है। देखो 10% की छूट है, और मैंने आपको बता रखा है छूट का रेशियो हमेशा एमपी से लेके एसपी के बीच में लिखो। सही है। उसके बाद में ऐसा करने से पहले उसने अपनी प्राइस को 20% पहले से ही बढ़ा के रखा हुआ था। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी उसने पहले से ही 5 से 6 लिख रखा था। ठीक है, ये प्राइस उसने बढ़ाकर लिखी थी, इसलिए मैंने सीपी से एमपी के लिए चला। अब आपको प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना है, तो ये सीपी है, ये एसपी है, ये रेशियो आपको फाइंड करना है। तो दोनों का रेशियो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30। 10 से 30 कैसे आया, 3 गुणा करने पर, तो इसको कर लो 3 से गुणा। और 6 से 30 कैसा आया, 5 से गुणा करने पर, तो इसको कर लो 5 से गुणा। देखो यहां तक ठीक है। आपको प्रॉफिट का पता लगाना है, तो अगर 25 की चीज 27 में जा रही है तो प्रॉफिट कितना है, देखो 2 यूनिट्स का प्रॉफिट है। ये 2 यूनिट्स का प्रॉफिट किसके ऊपर है, 25 के ऊपर है, तो 2/25। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए कर रहा हूं 100 से गुणा, कितना आ जाएगा, देखो यहां से 8% आ जाएगा। तो 8% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास। तो अगला सवाल है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य इतना है। यदि घड़ी पर छूट न दी जाती हो तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है ये ज्ञात करो। देखो यहां पे सबसे पहले तो सीपीएमपी एसपी लिख देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। तो 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 10 की जगह 9 में बेच रहा है। यहां पर मैं लिख दूं 10 की जगह वो कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। तो 10% की छूट देने के बाद में इतने रुपया हो गया उसका मूल्य, 1080 रुपया हो गया उसका मूल्य। तो अगर 9 यूनिट्स की वैल्यू 1080 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से इसमें भाग लगा दूं 1080 में 9 का, कितना आएगा 120। तो इसको कर लेता हूं 120 से। यहां से मुझे घड़ी का अंकित मूल्य मिल गया
छूट देने के बाद में घड़ी का विक्रय मूल्य भी मिल गया। अब आगे सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता। ये कह रहा है कि ये यहां से यहां तक आपने ये जो छूट दी है, ये अगर आप ना देते, ये इतना कुछ नहीं करते, आप तो सीधा इसी में बेच देते, कोई छूट देने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इसी में बेच देते, एमपी में ही बेच देते, तो आपको 20% का फायदा होता। तो 20% का मतलब कितना होता है? 5 से 6। ये है सीपी, इस बार ये बन गई हमारे लिए एसपी। पहले थी ये एमपी, तो अब आप इसी में बेच रहे हो तो ये हमारे लिए अब एसपी बन गई। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 1200 है। ठीक है, कितना गुणा? 200 गुणा, तो इसको भी कर दूं मैं 200 से गुणा, कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। यही आपको पूछा है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपया है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल देखते हैं, प्रॉफिट लॉस। उसमें भी पार्ट ए का लास्ट सवाल है, अब पार्ट नंबर बी आना शुरू होगा। ठीक है, तो 2 पार्ट के अंदर बांट रखा है, पार्ट नंबर ए हम कर लिया है हमने, बस ये लास्ट सवाल है। तो क्या है, फटाफट से एक बार ट्राई कर लो पॉज करके अपनी तरफ से, उसके बाद अब यहाँ पे समझो क्या करना है। यहाँ पे तो देखो, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 3 चीजें होती है फिर से, सीपी, एमपी, एसपी, तो यहां पर मैंने लिख दिया सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपए कम कर देने के बाद में भी 15 रुपए का फायदा होता है। 15 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, 15 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 15% को मैं कैसे लिख दूं? क्या पहले तो 15% है, सॉरी, तो 15% को मैं 3/20 लिख सकता हूं क्या? अगर इतना लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20 की चीज कितने में बेची गई है? 23 में बेची गई है। 20 की चीज कितने में बेची गई है? 23 में बेची गई है। ठीक है, यहां पे ये कह रहा है कि यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए है, सवाल में क्रय मूल्य ऑलरेडी गिवन है, यानी ये जो 20 है वो एक्चुअल में 20 नहीं है, 320 है। ये कैसे आया? तो ये 16 से गुणा करने पर आया, तो मैं इसको भी 16 से गुणा कर दूं तो मुझे एसपी मिल जाएगी। तो 16 × 3 48, यहां पे लग गई 4, 16 × 2 32 और 4 कितने हो गए? 36। सीपी और एसपी मिल चुकी है मुझे। सवाल कह रहा है कि ये जो एसपी है वो 32 रुपए कम करने के बाद की एसपी है। ये तो कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम किया तब आपको 15% का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो आपने लिखा है, ये कब का है? जब आपने अंकित मूल्य से 32 रुपए कम में बेचा हो। इसका मतलब ये जो है वो अंकित मूल्य से 32 रुपया कम है। तो अगर ये 32 रुपया कम है तो मैं 32 रुपया ज्यादा कर दूंगा तो मुझे एमपी मिल जाएगी। तो 368 में 32 जोड़ूंगा, कितना मिलेगा? 400। तो यहां से मुझे उस ट्रांजिस्टर की एमपी भी मिल गई, यहां से उस ट्रांजिस्टर की एमपी भी मिल गई। सवाल कह रहा है तो अंकित मूल्य पर बेचने पर उसको कितना लाभ होगा, ये ज्ञात करो। भाई 320 में खरीदा, 400 रुपया अंकित किया और 368 रुपए में बेचा, तो 15% का लाभ हुआ। लेकिन सवाल कह रहा है कि इस बार आप ये डिस्काउंट ना दो, आप एमपी से एसपी के ऊपर आते हो तो ये जो डिस्काउंट देता है आप मत दो, इस बार आप तो अंकित मूल्य के ऊपर ही बेच दो, इसी को विक्रय मूल्य बना दो, तो प्रॉफिट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो अगर 320 रुपए की चीज 400 रुपए में जा रही है तो फायदा कितना होगा? देखो 80 रुपए का फायदा होगा। ये 80 रुपए का फायदा किसके ऊपर हुआ? 320 रुपए के ऊपर हुआ, तो बटा में मैंने कर दिया 320। अगर मैं इसको काटता हूं, देखो 80 से दोनों जगह, तो 1/4 मिल रहा है, और 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। तो 25% यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आई होप गाइस सारे के सारे सवाल सही से समझ में आ चुके हैं आपको। पार्ट नंबर ए यहीं पे समाप्त होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी वाली आर एस अग्रवाल बुक में से। आगे आने वाला पार्ट बी होगा, तो वो हम अपकमिंग वीडियोज से शुरू करेंगे। थैंक यू। Please like, share